आज जो हमने सारे इंडाइसेस में जबरदस्त सेलिंग देखी, अ, उसके पीछे रीजंस क्या थे और मंडे को मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है। निफ्टी जो आज 25,200 इनफैक्ट 25,150 के नीचे क्लोजिंग दिया है, तो मंडे को क्या हो सकता है? क्या मंडे को और गिरावट होगी या मंडे को रिकवरी होने के चांसेस है? चलिए ये सब जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। तो वेलकम टू मार्केट कमेंट्री, योर डेली डोज ऑफ मार्केट अपडेट। तो चलिए शुरुआत करते हैं निफ्टी से। तो निफ्टी के लिए मंडे के लिए लेवल्स जानने से पहले देखते हैं कि निफ्टी का आज का परफॉर्मेंस कैसा था। तो निफ्टी की कल की क्लोजिंग थी 25,355.25, आज 99.75 पॉइंट्स की गिरावट के साथ 25,255.5 पे निफ्टी ओपन हुआ। परसेंटेज वाइज देखें तो ये 0.39% का गैप डाउन था। निफ्टी ने आज दिन भर में 25,322.45 का हाई लगाया और 25,129 का लो लगाया। दिन खत्म होते होते 205.4 पॉइंट्स की गिरावट के साथ निफ्टी 25,149.85 पे बंद हुआ। परसेंटेज वाइज देखें तो ये 0.81% डाउन था। तो चलिए अब बात करते हैं निफ्टी के लिए क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस नजर आ रहे हैं जुलाई 14 के लिए यानी मंडे के लिए। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो आपको कैसा लगा, आप क्या और इम्प्रूवमेंट चाहते हैं वीडियो में, ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और लाइक कर दिया करिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। तो आज हमने देखा कि निफ्टी ने आज लगभग 100 पॉइंट का गैप डाउन किया और गैप डाउन के बाद तुरंत आधे घंटे में एक रिकवरी की और 25,317 का जो सपोर्ट था उसे तो गैप डाउन में ही ब्रेक कर दिया था। तो अब वो 25,317 का सपोर्ट है एज रेजिस्टेंस काम कर रहा था। तो ये गैप डाउन के बाद एक जो बाउंस आया वो अक्सर आता है गैप डाउन के बाद। उसके पीछे का रीजन समझते हैं। तो यूजुअली जब गैप डाउन होता है पहले दिन या उससे पहले जिन लोगों ने सेलिंग करके गए थे उनको गैप डाउन होने के चलते अच्छा खासा प्रॉफिट, ओवरनाइट उनका प्रॉफिट बढ़ जाता है। तो यूजुअली जो वीक एंड या फिर जो टारगेट सेट किए रहते हैं उन्होंने प्रॉफिट के, वो पूरे हो जाने के बाद वो अपने पोजीशंस कवर करते हैं। तो जब वो सेलर्स अपनी पोजीशन कवर करते हैं तो वो बाय करते हैं, तो उस वजह से एक बाउंस अक्सर आता ही है। मोस्ट ऑफ द टाइम गैप डाउन के बाद एक बाउंस तुरंत 15-20 मिनट में एक बाउंस आता ही है। तो उसी तरह से ये पहले आधे घंटे एक बाउंस चला जो 25,317 के रेजिस्टेंस को उसने टेस्ट किया। लेकिन उसके बाद जो ओवरऑल नेगेटिव सेंटिमेंट है वो कंटिन्यू चला और 25,224 का एक सपोर्ट था उसे भी ब्रेक करके निफ्टी उसके नीचे सस्टेन किया। और फिर सेकंड हाफ में हमने देखा कि निफ्टी एक टोटली रेंज बाउंड मोमेंटम में चला गया। बेसिकली ये एक कंसोलिडेशन टाइप बिहेवियर दिखाया है। और अगर आप इस बिहेवियर को, सेकंड हाफ के बिहेवियर को देख के ऐसा सोचते हैं कि यहाँ पे निफ्टी बेस बनाएगा और यहाँ से फिर से रैली शुरू करेगा, तो ऐसा नहीं है क्योंकि यूएस मार्केट का फिलहाल का हाल देखते हुए मंडे को गैप अप होने के चांस, गैप डाउन होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। यानी कि मंडे को सबसे पहला तो मार्केट नीचे खुलेगा, एक हल्का फुल्का बाउंस मारेगा आज की तरह और फिर कंटिन्यू फिर से निफ्टी सेलिंग में जाने के चांसेस बहुत ज्यादा है। अब रीजन क्या है इसके पीछे? ये जो यूएस का एडमिनिस्ट्रेशन या डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो टैरिफ के अनाउंसमेंट शुरू हो गया है, अभी कनाडा पे टैरिफ अनाउंस किया है, उसके चलते मार्केट इसको नेगेटिवली ले रहा है। देर सवेर इंडिया का भी नंबर आएगा, इंडिया के भी टैरिफ अनाउंस होंगे, तो वो डिपेंड करता है कि कितने परसेंट का टैरिफ लगेगा, उस हिसाब से मार्केट में सेलिंग आ सकती है। लेकिन अभी ये जो सेलिंग चल रही है ये किस लिए? क्योंकि बड़े लोगों को मोटा-मोटा अंदाजा है। हम जैसे रिटेलर्स को ये पता नहीं होता कि वो नंबर क्या आएगा, लेकिन बड़े लोगों को अंदर की खबर होती है और ये फॉल दिखाता है कि टैरिफ अच्छा खासा लगने वाला है। इसी वजह से एफआईआईज़ मार्केट से पैसा निकाल रहे हैं। तो एफआईआई का डिटेल डेटा शाम को जब आएगा तब वो वीडियो में भी बात करेंगे। बट ये इतना बड़ा जो फॉल है ये बिना एफआईआई की सेलिंग के, एफआईआई और प्रो के सेलिंग के बगैर नहीं आता है।
तो बेसिकली अभी सिनेरियो ये है कि इस सेकंड हाफ के कंसोलिडेशन को देख के चकमा मत खाइए। मंडे को गैप डाउन हो सकता है। अगर फ्लैट भी ओपन हो गया तो मंडे को मार्केट नीचे जाने के चांसेस पूरे-पूरे हैं। और एक अच्छा ढंग का सपोर्ट निफ्टी को 25,000 के पास ही मिल सकता है। लेकिन अगर 25,000 का सपोर्ट टूटा तो फिर और ज्यादा सेलिंग आ सकती है। अब ये तो हो गया मोस्ट प्रोबेबल केस। लेकिन अगर गैप डाउन नहीं हुआ, क्योंकि अभी तो यूएस मार्केट का ओपन होना बाकी है, यूएस 30 अभी नेगेटिव में चल रहा है, लेकिन यूएस मार्केट जब चालू होगा तब तक बहुत सारी चीजें बदल सकती है। मार्केट मार्केट पॉजिटिव में भी जा सकता है। अगर ऐसा हुआ और मंडे को अगर पॉजिटिविटी रही हल्की सी भी, फिर भी ज्यादा बड़ा अपसाइड मुझे नहीं लगता पॉसिबल है। 25,000 टू 200 के आसपास तक निफ्टी जाके यहाँ पे एक रेंज बाउंड मोमेंटम दिखा सकता है, क्योंकि मेजरली प्रोज और एफआईआईज या तो पैसा निकाल रहे हैं या तो फिर वेट एंड वॉच के कंडीशन पे है। जब तक इंडिया का टैरिफ लॉन्च अनाउंस नहीं हो जाता तब तक तो ये एक साइड जाना, अब ऊपर की साइड जाना थोड़ा सा मुश्किल ही लग रहा है। नीचे की साइड जा सकता है, नीचे की साइड जाने के लिए कोई वजह नहीं है। तो ये थे निफ्टी के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स मंडे के लिए। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी के लेवल जानने से पहले देखते हैं बैंक निफ्टी का आज का परफॉर्मेंस कैसा था। तो बैंक निफ्टी की कल की क्लोजिंग थी 56,956। आज 112.55 पॉइंट्स की गिरावट के साथ बैंक निफ्टी 56,843.45 पे ओपन। परसेंटेज वाइज देखें तो ये 0.20% का गैप डाउन था। बैंक निफ्टी ने आज दिन भर में 57,091.05 का हाई लगाया और 56,607.75 का लो लगाया। दिन खत्म होते होते 201.3 पॉइंट की गिरावट के साथ बैंक निफ्टी 56,754.7 पे बंद हुआ। परसेंटेज वाइज देखें तो ये 0.35% डाउन था। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी में क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस नजर आ रहे हैं मंडे के लिए। लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट, वीडियो आपको कैसा लगा? क्या आप कुछ इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, कुछ विशेष इंफॉर्मेशन की डिमांड है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और प्लीज लाइक कर दीजिए या कर दिया करें, उससे मोटिवेशन मिलता है। तो आज हमने देखा कि निफ्टी की तरह बैंक निफ्टी में भी गैप डाउन हुआ और पहले 15 मिनट में ही बैंक निफ्टी ने सारा जो गैप डाउन से लॉस हुआ था वो रिकवर किया। लेकिन 57,000 के लेवल के ऊपर अभी भी बैंक निफ्टी सस्टेन नहीं कर पाया। तो उसके बाद कंटिन्यूएशन में बैंक निफ्टी में सेलिंग आई और सेकंड हाफ में निफ्टी की तरह बैंक निफ्टी भी एक रेंज बाउंड काइंड ऑफ मोमेंटम में फंसा। इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज ये हुई कि 56,793 का जो सपोर्ट था, कल के वीडियो में मैंने बताया था कि ये एक लेवल है जहाँ पे सपोर्ट मिल सकता है। उसे फर्स्ट हाफ में तो ब्रेक कर दिया, लेकिन सेकंड हाफ में अ, इसे इसी के आसपास बैंक निफ्टी ने रहने की कोशिश की। तो 56,700 टू 56,800 इस रेंज में थोड़ा सा निफ्टी रेंज बाउंड मोमेंटम सेकंड हाफ में दिखाया। लेकिन अब ये 56,793 का रेजिस्टेंस जो है वो एक एज अ रेजिस्टेंस एस्टेब्लिश हो चुका है। तो अगर मंडे को बैंक निफ्टी में, क्योंकि आज हमने देखा कि बैंकिंग में इतना ज्यादा पेन नहीं था, क्योंकि अगर सेकंड हाफ का एक डायरेक्ट फॉल के बाद का अगर आप देखेंगे तो बाउंस भी अच्छा आया और बैंक निफ्टी थोड़ा ऊपर की लेवल पे सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। तो 56,700 के ऊपर सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है बैंक निफ्टी बेसिकली। लेकिन मंडे को जैसा यूएस मार्केट का फिलहाल का हाल है तो प्रोबेबिलिटी बहुत है कि गैप डाउन होगा। तो गैप डाउन अगर होता है तो आज के लो के नीचे बैंक निफ्टी और सेलिंग में जा सकता है। और अभी तक बैंक निफ्टी में बहुत ज्यादा जितना निफ्टी में सेलिंग आई है वो आई नहीं है। अगर बैंक निफ्टी में भी तेजी से सेलिंग आती है तो बैंक निफ्टी और नीचे जा सकता है और 56,495 और 56,333 ये दोनों लेवल को ब्रेक करके 56,000 तक बैंक निफ्टी नीचे जा सकता है। लेकिन अगर कुछ पॉजिटिविटी आ गई, आज यूएस मार्केट का हाल है, बाद में सैटरडे संडे है, तो इन लगभग 2.5 दिनों में
अगर कुछ पॉजिटिव न्यूज आती है और गैप डाउन जो अभी फिलहाल अपेक्षित है वो नहीं होता है, तो हल्का सा रेंज बाउंड करके 56,800 के लेवल के आसपास मंडे को थोड़ा सा रेंज बाउंड करके फिर अगर ऊपर की लेवल की तरफ 57,000 की तरफ जाने की कोशिश करा तो कर सकता है, लेकिन इसके चांसेस बहुत कम है क्योंकि टैरिफ आज कनाडा का टैरिफ अनाउंस हुआ है, कल और किसी का होगा, ब्राजील का हो चुका है, तो इसके चलते मार्केट अभी फिलहाल तो पेन में है और क्रूड ऑयल भी ऊपर जा रहा है, तो इसलिए ऊपर रैली या फिर मार्केट ऊपर जाने के चांसेस तो बहुत कम है। हाँ, ये हो सकता है कि अगर कुछ पॉजिटिविटी आ गई तो ये 56,500 से 800 ये 300 पॉइंट की रेंज में एक रेंज बाउंड मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है। तो ये बैंक निफ्टी के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स थे मंडे के लिए। अब बात करते हैं फिन निफ्टी की। तो फिन निफ्टी के लेवल जानने से पहले देखते हैं फिन निफ्टी का आज का परफॉर्मेंस कैसा था। तो फिन निफ्टी की कल की क्लोजिंग थी 26,984.35, आज 66.85 पॉइंट्स की गिरावट के साथ 26,917.5 पे फिन निफ्टी ओपन हुआ। परसेंटेज वाइज देखें तो ये 0.25% का गैप डाउन था। फिन निफ्टी ने आज दिन भर में 27,004.50 का हाई लगाया और 26,808.45 का लो लगाया। दिन खत्म होते होते 131.25 पॉइंट्स की गिरावट के साथ फिन निफ्टी 26,853.1 पे बंद हुआ। परसेंटेज वाइज देखें तो ये 0.49% डाउन था। अब बात करते हैं फिन निफ्टी में क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस नजर आ रहे हैं मंडे के लिए, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो आपको कैसा लगा, क्या आप कोई इंप्रूवमेंट या एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और लाइक कर दिया करें, उससे मोटिवेशन मिलता है। तो आज हमने देखा कि सारे इंडाइसेस की तरफ निफ्टी में भी गैप डाउन हुआ, लेकिन पहले 15 मिनट में ही उसने गैप रिकवर करके एक ग्रीन कैंडल बनाया, लेकिन जैसा कि आज नेगेटिविटी थी तो फिर निफ्टी में भी अच्छा खासा सेलिंग आया और 26,942 का एक जो सपोर्ट था उसे पहले एक घंटे में ही ब्रेक कर दिया और उसके बाद सेकंड हाफ में बाकी इंडाइसेस की तरफ निफ्टी भी रेंज बाउंड रहा। तो अब मंडे को क्या हो सकता है, मंडे को मोस्ट प्रोबेबली गैप डाउन का सिनेरियो बन रहा है, तो 26,724 एक लेवल जो है ये एक इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा, यहाँ पे फिर निफ्टी को सपोर्ट मिल सकता है, यहाँ पे सपोर्ट लेके बाउंस कर सकता है, लेकिन ये अगर ब्रेक हो गया तो 26,600 के लेवल तक 632 के लेवल तक फिर निफ्टी नीचे आ सकता है। वैसे चांसेस तो बहुत कम है, लेकिन पॉजिटिविटी आती भी है तो 26,942 के आसपास जो रेजिस्टेंस है वो एक एज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एक्ट करेगा और यहाँ से फिर निफ्टी रिवर्स करने के पूरे पूरे चांसेस है। तो ये थे फिन निफ्टी सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स मंडे के लिए यानी जुलाई 14 के लिए। अब बात करते हैं सेंसेक्स की। तो सेंसेक्स के लेवल्स जानने से पहले देखते हैं कि सेंसेक्स का आज का परफॉर्मेंस कैसा था। तो सेंसेक्स की कल की क्लोजिंग थी 83,190.28, आज 369.52 पॉइंट्स की गिरावट के साथ सेंसेक्स 82,820.76 पे ओपन हुआ। परसेंटेज वाइज देखिए तो ये 0.44% डाउन था, गैप डाउन था। सेंसेक्स ने आज 83,040.74 का हाई लगाया और 82,442.25 का लो लगाया। दिन खत्म होते होते 689.81 पॉइंट की गिरावट के साथ सेंसेक्स 82,500.47 पे बंद हुआ। परसेंटेज वाइज देखें तो ये 0.83% डाउन था। अब बात करते हैं सेंसेक्स में क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स नजर आ रहे हैं मंडे के लिए, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो आपको कैसा लगा, क्या आप कोई इंप्रूवमेंट चाहते हैं तो ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और लाइक कर दिया करें, उससे मोटिवेशन मिलता है। तो आज हमने देखा कि सेंसेक्स में भी अच्छा खासा गैप डाउन हुआ, गैप डाउन के तुरंत बाद पहले आधे घंटे में एक बाउंस भी आया, लेकिन सेंसेक्स अपना गैप तो फिल नहीं कर पाया। तो ये 83,018 का जो सपोर्ट था उसे गैप में ही सेंसेक्स ने ब्रेक कर दिया था, तो अब उसके बाद ये 83,018 का सपोर्ट जो है एज अ रेजिस्टेंस काम करने लगा और यहीं से रेजिस्टेंस लेके सेंसेक्स में भी सेलिंग आई और सेकंड हाफ में जैसे बाकी इंडाइसेस की तरह एक रेंज बाउंड मोमेंटम दिखाया। तो मैंने ये जो पिंक रेडिश बॉक्स मार्क किया है 82,610 और 82,450,
ये इसकी रेंज है। तो मंडे के दिन अगर इस रेंज के बाहर जाता है सेंसेक्स तो उसी साइड एक बड़ा मोमेंटम आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। लेकिन जैसे कि यूएस 30 का अभी का हाल है तो मोस्ट प्रोबेबली गैप डाउन होने की चांसेस ज़्यादा है। तो ये अगर गैप डाउन होता है 82,300 82,200 के आसपास तो 82,179 180 के आसपास सेंसेक्स को सपोर्ट मिल सकता है और यहाँ से बाउंस कर सकता है। लेकिन ये भी अगर ब्रेक हो गया तो 81,911 तक सेंसेक्स नीचे आ सकता है। बाय चांस अगर फ्लैट ओपन होता है या गैप डाउन भी ओपन होने के बाद कंटिन्यूएशन में ऊपर की तरफ जाता है और गैप फिल करके ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करता है तो 82,718 पे एक अच्छा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मिल सकता है सेंसेक्स को और यहाँ से रिवर्स कर सकता है। चांसेस तो है नहीं लेकिन 82,718 का अगर रेजिस्टेंस ब्रेक भी हो जाता है तो 83,000 पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, यहाँ से सेंसेक्स रिवर्स हो सकता है। ओवरऑल बेरिशनेस कायम है और ये और कुछ दिन बेरिशनेस चल सकती है क्योंकि ये टैरिफ जो अनाउंस हो रहे हैं, अभी आज कनाडा का टैरिफ अनाउंस हुआ, कल ब्राजील का हो गया था। तो ये बेसिकली बिजनेस के लिए अच्छा नहीं है और इसीलिए एफआईआईज और प्रोज जो है मार्केट से पैसा निकाल रहे हैं, इसीलिए मार्केट गिर रहा है। जिस दिन इंडिया का टैरिफ अनाउंस होगा तो उस टाइम पे और ज़्यादा सेलिंग होने के चांसेस है। तो अभी भी ऐसा मत समझिए कि यहाँ पे जितनी सेलिंग हो गई, अब यहाँ पे थोड़ा-सा कंसोलिडेशन या फिर एक बेस बनाने की प्रोसेस अभी वो फिलहाल की कंडीशन में जब तक इंडिया का टैरिफ डिक्लेयर नहीं हो जाता तब तक तो होना नहीं है। ये ऐसे ही धीरे-धीरे करके मार्केट नीचे गिरते रहेगा। जिस दिन टैरिफ अनाउंस होगा, उस दिन बड़ा फॉल आने के चांसेस है। लेकिन उसके पीछे भी काफ़ी फैक्टर्स है। एफआईआईज़ की पोज़ीशन उस टाइम तक क्या रहेगी, इस पे भी काफ़ी डिपेंड रहेगा। तो ये थे सेंसेक्स के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स मंडे के लिए। चलिए अब बात करते हैं बैंकेक्स की। तो बैंकेक्स के लेवल जानने से पहले देखते हैं कि बैंकेक्स का आज का परफॉर्मेंस कैसा था। तो बैंकेक्स की कल की क्लोजिंग थी 63,758.93 आज 170.15 पॉइंट की गिरावट के साथ 63,588.78 पे बैंकेक्स ओपन हुआ। परसेंटेज वाइज देखें तो ये 0.27% का गैप डाउन था। बैंकेक्स ने आज 63,869 का हाई लगाया और 63,447.5 का लो लगाया। दिन खत्म होते होते 159.9 पॉइंट की गिरावट के साथ बैंकेक्स 63,599.03 पे बंद हुआ। परसेंटेज वाइज देखिए तो ये 0.25% डाउन था। अब बात करते हैं बैंकेक्स में क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस नजर आ रहे हैं मंडे के लिए। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो आपको कैसा लगा, क्या आप कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन या इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और प्लीज लाइक कर दिया करिए, उससे मोटिवेशन मिलता है। तो आज हमने देखा कि बैंकेक्स में भी एक गैप डाउन हुआ, लेकिन ये गैप डाउन एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट 63,544 के पास हुआ। यहाँ से बाउंस करके बैंकेक्स में गैप तो खैर बहुत बड़ा नहीं था, वो फिल करके ऊपर आया और जो बाकी इंडाइसेस में हुआ वही आधे घंटे बाद से तुरंत सेलिंग आई और ये जो 63,544 का सपोर्ट है इसके पास आके वो सेलिंग रुकी और बैंकेक्स ने पर्टिकुलरली इस सपोर्ट को अच्छे से रिस्पेक्ट करते हुए ऊपर जाने की काफी कोशिश की, लेकिन ओवरऑल मार्केट का नेगेटिव सेंटिमेंट के चलते बैंकेक्स भी एक रेंज में फंसा रहा और क्लोजिंग अभी इस सपोर्ट के पास दी है। तो मैं अभी इसको तो ये सपोर्ट को नहीं कहूंगा कि ये ब्रेक हो चुका है, क्योंकि बहुत थोड़े पॉइंट से इसने ब्रेक किया है। जब तक इसके नीचे 15 मिनट का एक कैंडल और क्लोज नहीं हो जाता तब तक हम ये नहीं कह सकते कि ये सपोर्ट ब्रेक हो चुका है। तो मंडे को क्या हो सकता है, यूएस मार्केट का यूएस 30 का अभी का हाल देख के तो ऐसा लगता है कि गैप डाउन होना है। तो ऑब्वियसली ये सपोर्ट तो ब्रोकन ही पकड़ के चलते हैं। लेकिन अगर गैप डाउन ओपन होता है तो 63,137 के आसपास इसे एक अच्छा सपोर्ट मिल सकता है और यहाँ से बैंकेक्स बाउंस कर सकता है। अगर आपने देखा होगा, ऑब्जर्व किया तो बैंक बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और बैंकेक्स में इतना ज्यादा पेन नहीं है अभी। लेकिन अगर इनमें सेलिंग आ गई तो फिर सारे इंडाइसेस में बहुत ज्यादा तेज सेलिंग आ सकती है।
मंडे को अगर नहीं हुआ गैप अप गैप डाउन और मार्केट ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करता है तो आज का हाई जो रहेगा वो एज अ रेजिस्टेंस काम करेगा और उसके बाद नेक्स्ट रेजिस्टेंस 63,979 या 64,000 के पास बैंक एक्स को मिल सकता है, लेकिन ऊपर जाने के चांसेस बहुत कम है क्योंकि अभी टैरिफ वॉर चल रहा है। टैरिफ वॉर के चलते यहाँ पे इंडियन मार्केट में सेलिंग होगी। एफआईआईज और प्रो कंटिन्यूअस और डेली सेलिंग कर रहे हैं, तो ऊपर जाने की उम्मीद फिलहाल के टाइम पे मत करिए। और अगर ये रेंज बाउंड मोमेंटम आप अगर सोचते हैं कि अभी यहाँ पे बेस बन रहा है, नहीं, ये बेस नहीं बन रहा है। जब तक टैरिफ का पूरा अनाउंसमेंट हो नहीं जाता, इंडिया के लिए क्या टैरिफ्स रहेंगे, ये सारा जब तक क्लियर नहीं होता, तब तक मार्केट धीरे धीरे करके गिरता रहेगा। और जिस दिन टैरिफ अनाउंस होगा उस दिन एक बड़ा फॉल आएगा और उसके बाद जो बनेगा वहां पे बेस बनेगा और वहां से फिर बाइंग आएगी। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ 62,724 तक भी मार्केट आसानी से अगले हफ्ते में आपको जाता हुआ दिख सकता है, उससे भी नीचे जा सकता है। ठीक, ये थे बैंक एक्स के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स मंडे के लिए। चलिए अब बात करते हैं आज के टॉप 10 गेनर्स और लूजर्स की। तो सबसे पहले आज के टॉप 10 गेनर्स। तो आज के टॉप 10 गेनर्स में शामिल थे ग्लेनमार्क्स फार्मास्यूटिकल्स 14.55%, पीरामल एंटरप्राइजेस 4.69%, हिंदुस्तान यूनिलीवर 4.62%, आरबीएल बैंक 3.73%, डाबर 1.62%, एल्केम लेबोरेटरीज 1.56%, SBI Life Insurance 1.38%, Mankind Pharma 1.35%, Interglobe Aviation 1.33% और KPIT Technologies 1.21%। अगर आपने सेक्टोरियल इंडेक्सेस देखे होंगे तो आज एक फार्मा सेक्टर इकलौता ऐसा सेक्टर था जिसमें बाइंग हुई। बाकी सारे सेक्टर्स में हल्की फुल्की, किसी में ज्यादा किसी में कम। जैसे बैंकिंग में उतनी ज्यादा सेलिंग नहीं हुई है, बाकी सेक्टर्स में सेलिंग ही ज्यादा हुई है, जिसके चलते आज का ये फॉल आया है। तो ये थे आज के टॉप 10 गेनर्स। चलिए अब बात करते हैं आज के टॉप 10 लूजर्स की। तो आज के टॉप 10 लूजर्स में शामिल थे इरेडा 5.68%, बीएससी 3.86%, एम्बर एंटरप्राइजेस 3.70%, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी कि टीसीएस 3.43%, एमसीएक्स 3.40%, सीडीएसएल 3.35%, इन्फोएज 3.16%, सोलार इंडस्ट्रीज 3.04%, कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज 2.82% और महिंद्रा एंड महिंद्रा 2.82%। तो आज के टॉप 10 लूजर्स में अगर आप देखेंगे तो मल्टीपल अलग अलग सेक्टर की कंपनीज है। बीएससी एमसीएक्स और सीडीएसएल ये स्टॉक मार्केट रिलेटेड कंपनीज है। इन्फो एज नौकरी ये ऑनलाइन पोर्टल है। कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज एक आईटी फर्म है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज आईटी फर्म है। तो कुल मिला के एक मिक्स बैग था, यानी ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर एक ही सेक्टर है जिसमें ज्यादा सेलिंग हुई, सारे सेक्टर्स में थोड़ी थोड़ी सेलिंग हुई है। तो अभी ये टॉप 10 लूजर्स देख के भी ये लगता है कि ये पेन अभी जारी रहेगा और ये सारे सेक्टर्स में चल सकता है। आज हमने देखा कि फार्मा सेक्टर थोड़ा सा पॉजिटिव था, लेकिन उसके बावजूद बाकी सारे सेक्टर में सेलिंग हुई है। तो ये थे आज के अपडेट और मंडे के लिए अलग अलग इंडाइसेस में लेवल्स और आज के टॉप 10 गेनर्स और लूजर्स। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।